है गाइज, अगर आपने इस ड्रामा का एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो को चेकआउट। एपिसोड सेकंड में देखते हैं जहाँ पे जिनवुक यूमिन को देख के कार रोकता है, तो यूमिन उसको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसकी कार को देखती है और बोलती है कि तुमने कार कहाँ से रेंट ली या तुमने कस्टमर की चुराई। तो तभी जिनवुक उसको बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं चेयरमैन का बेटा। इतना ही बोलने वाला होता है तभी यूमिन उसको बोलती है, क्या तुमने चेयरमैन के बेटे की कार चुराई है? तो तभी जिनवुक बोलता है कि सब जाने दो, मैं तुम्हें यहाँ पे राइड देने के लिए आया हूँ। तो तभी यूमिन बोलती है कि नहीं तुम चले जाओ, मैं बस से चली जाऊंगी। तो तभी जिनवुक बोलता है कि जो लास्ट बस थी वो चली गई, अब यहाँ पे कोई भी बस नहीं आने वाली, अगर तुम्हें नहीं आना तो ठीक है। तभी हम देखते हैं जहाँ पे यूमिन कार में बैठ जाती है और बोलती है कि तुम कस्टमर सर्विस समझ सकते हो। तो वहीं पे थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे कार की जो गैस होती है वो खत्म हो जाती है। तो जहाँ पे जिनवुक जिमिन से कुछ पैसे उधार मांगता है और दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे चेयरमैन का असिस्टेंट चेयरमैन को कॉल करता है और बोलता है कि जरूर सर आगे नहीं गए होंगे, उनकी कार में बहुत ज़्यादा गैस नहीं थी तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। जहाँ पे चेयरमैन ने बोलता है कि आज के लिए उसे अकेला छोड़ दो, उसे कहीं जाना होगा। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे जिनवुक और यूमिन कहीं पे एक जगह रुकने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग भी कर लेते हैं। फिर नाइट के टाइम में देखते हैं जहाँ पे यूमिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैं हमेशा से अकेली रही हूँ और आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा है कि तुम ठीक हो और तुम फर्स्ट इंसान हो जिसने मुझे ये बोला है। मैं जानती हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगा। जिनवुक बोलता है कि मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ रोई है और तुम इसलिए रो रही हो, बस मैंने तुम्हें इतना सा कह दिया, क्या तुम ठीक हो ना? और मैं फर्स्ट टाइम किसी रोते हुई लड़की को देख रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। और ये सुन के तो यूमिन को हिचकी आ जाती है, फिर वो बोलती है कि साथ मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो जैसे जाने वाली होती है तब वो जिनवुक के ऊपर गिर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। तो जिनवुक उसे किस कर लेता है, जहाँ पे यूमिन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, जहाँ पे वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। फिर मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे यूमिन की आँख खुलती है और वो अपने आप को इस हालत में देख के काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा करती है और वहाँ पे देखती है कि कुछ लेडी है जो इसी तरफ आ रही होती है। तभी वहाँ से वो कुछ कपड़े लेके भाग जाती है। 3 साल बाद जहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि यूमिन अभी भी प्राइमरी स्कूल में कुकिंग कर रही होती है और दूसरी तरफ हम बात करते हैं जिनवुक की, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था और वो एक कंपनी का सीईओ बन चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क सीईओ था और पहले जैसा प्ले बॉय नहीं रहा और वो अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता था। जहाँ हम उसको मीटिंग में देखते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि 3 सालों में हमारी कंपनी ने बहुत ज़्यादा अचीव किया है और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली है। तो वहीं पे मीटिंग खत्म होने के बाद जहाँ पे उसके डैड जिनवुक को बोलते हैं कि अब तुम्हारी एज 32 साल की हो चुकी है तो अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए और मुझे पोते दे दो, अब मेरी एज काम करने की नहीं है। तो जहाँ पे जिनवुक बोलता है कि अभी इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अपने काम को लेके, तो इन बातों को वो इग्नोर करता है। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ यूमिन को देखते हैं जहाँ पे अपने फ्रेंडों के साथ होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी करती है और अपने फ्रेंडों को बताती है कि उसे न्यू जॉब मिल चुकी है किसी कंपनी में और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है तो वो एक रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड होता है और वो रेस्टोरेंट का मालिक भी होता है और इस शो का वो सेकंड मेन लीड हीरो भी होता है। जहाँ पे उसे बोलता है कि तुम हमेशा आके यहाँ पे सो जाती हो, तुम्हारा घर ऊपर है तो तुम्हें ऊपर जाना चाहिए, तुम हमेशा भूल क्यों जाती हो? जहाँ पे वो यूमिन को अपने कमरे में भेज देता है। फिर मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे यूमिन अपने फर्स्ट डे जॉब के लिए जाती है और वो कंपनी और किसी की नहीं जिनवुक की होती है, जहाँ पे उसके ठीक पीछे जिनवुक आ रहा होता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। फिर हम देखते हैं जहाँ पे जिनवुक लिफ्ट से जा रहा होता है तभी उसकी नज़र यूमिन पे पड़ती है जो भी वो लिफ्ट में होती है और वो देख के उसे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि एक वहम होगा, बस वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर देखते हैं जहाँ पे यूमिन जो कुकिंग रूम में जाती है जहाँ पे वो सभी स्टाफ के मेंबर से मिलती है तो सब लोग उसे रुडली बात करते हैं और उसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते। जहाँ पे यूमिन उसको बोल देती है कि वो अपना बेस्ट देगी। फिर हम देखते हैं जहाँ पे जिनवुक एक मीटिंग में होता है और वो मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा थका भी होता है तो वो नीचे गिर जाता है, उसे चक्कर आ जाता है। तभी उसे कुछ लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और सारे जो एम्प्लॉय होते हैं जहाँ पे जिनवुक को बोलते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए और जो भी काम है आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो तभी जिनवुक उनसे रूडली बात करता है और बोलता है कि अगर मैंने अपना सारा काम तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कंपनी को बर्बाद कर दोगे, और जहाँ पे उन सभी को काम करने के लिए भेज देता है। तो तभी उनका सेक्रेटरी बोलता है कि सारी मेरी गलती है तो मुझे शायद इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो तभी जिनवुक उनको रोकता है और बोलता है कि आप क्या चाहते हो, जहाँ सेक्रेटरी बोलता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप दिन में 3 टाइम खाना खाइए, जहाँ पे जिनवुक को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सेक्रेटरी यूमिन को बोलता है कि तुम्हें सीईओ के लिए 3 टाइम का खाना बनाना होगा, लंच ब्रेकफास्ट और डिनर।
जहाँ पे वो सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि मैं न्यू हूँ, फिर भी उसे ना चाहते हुए हाँ बोलना पड़ता है। जहाँ पे वो कुकिंग स्टाफ वालों से हेल्प मांगने की कोशिश करती है तो स्टाफ वाले साफ मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें काम दिया गया है तो तुम्हें करना चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जिनवुक और सेक्रेटरी साथ में होते हैं तो तभी हारी का कॉल आता है, तो जहाँ पे जिनवुक अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुमने इसे क्यों बताया, और यही हमारी सेकंड मेन लीड हीरोइन होती है। तो तभी जहाँ पे जिनवुक बोलता है अगर मैंने इससे बात की तो मुझे फिर से हॉस्पिटल रूम में जाना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ पे चुप जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे यूमिन कुछ अच्छा सा प्रिपेयर करके वो असिस्टेंट को देती है, जहाँ पे वो असिस्टेंट जो खाना होता है वो सीईओ को देता है। तो जिनवुक बोलता है कि कुत्ते का भी खाना इससे ज़्यादा अच्छा दिखता है, जहाँ पे उसको बाहर फेंकने के लिए बोल देता है। और फिर से सेक्रेटरी यूमिन को कॉल करता है और फिर से खाना बनाने के लिए कहता है, जहाँ पे वो बार बार यूमिन सीईओ के लिए खाना बनाती है। तो सीईओ कभी काम में बिजी होता है तो कभी उसे खाना पसंद नहीं आता, इसलिए वो नहीं खाता है। नाइट के टाइम में देखते हैं जहाँ पे यूमिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, जहाँ पे उसका फ्रेंड भी उसकी हेल्प करता है। फिर मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे यूमिन कहती है कि आज वो अपना बेस्ट देगी, फिर वो कुछ अच्छा सा बना के सेक्रेटरी को देती है, जहाँ पे सेक्रेटरी सीईओ के रूम में देता है और उनको खाने के लिए बोलता है, जहाँ पे जिनवुक बोलता है कि मुझे खाना मिल गया तो आप बाहर चले जाइए, मैं इसे खा लूंगा। तो तभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे जिनवुक किसी को बुलाता है और ये खाना बाहर फेंकने के लिए बोलता है। तो तभी एक लेडी जो वो खाना डस्टबिन में फेंक रही होती है, तो यूमिन को ये देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जिनवुक को फिर से उसके जो डैड होते हैं वो शादी करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पे जिनवुक फिर से उनकी बातों को इग्नोर करता है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जिनवुक जा रहा होता है तभी उसकी नज़र यूमिन में पड़ती है, जहाँ पे उसी एम्प्लॉय से बात कर रही होती है, जहाँ पे एम्प्लॉय को बोल रही होती है कि अपने सीईओ को बोल देना कि खाना इस तरह वेस्ट ना करे। और वो देख के यूमिन को काफ़ी ज़्यादा शौक भी हो जाता है और खुश भी होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जीयू का जो सेक्रेटरी होता है वो यूमिन को पर्सनल डायरी और फ़ोन नंबर देता है सीईओ का और बोलता है कि जो भी तुम्हें पूछना हो तुम डायरेक्ट सीईओ को कॉल करके पूछ सकती हो कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और दूसरी तरफ हम जहाँ पे जीवू को देखते हैं जो रिज्यूम देख रहा होता है यूमिन की, और बोलता है कि तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की है। और तभी 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूमिन भाग जाती है और सारी जो लेडी होती है वो जिनवुक के ऊपर हंस रही होती है और उसको बोल रही होती है कि लड़की तुम्हारी भाग गई है और उसका सारा मजाक बना रही होती है। तो जहाँ पे जियून डिसाइड कर लेता है कि वो उसे बदला लेगा, जहाँ से वो परेशान करना स्टार्ट कर देता है और रोज़ नई नई डिश बोलता है उसको बनाने के लिए, जहाँ पे उसको बोलता है कि उसे पसंद नहीं आया। जहाँ पे डेली उसे यूमिन पूछती थी कि तुम्हें कैसा लगा, जहाँ पे वो बोलता था कि बेकार है, तो पर्सनल डिटेल नहीं पड़ी कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तभी हम देखते हैं जहाँ पे यूमिन जो होती है वो कुछ अच्छा सा बना के सेक्रेटरी को देती है और जो सेक्रेटरी होता है वो सीईओ को देता है। तो तभी जहाँ पे हम देखते हैं कि यूमिन सीईओ से पूछती है कि आपको कैसा लगा, जहाँ जीवुक बोलता है कि आपको नहीं पता कि मुझे इससे एलर्जी है। तो तभी यूमिन सोती है और उसे पूछती है कि कब से एलर्जी है, जहाँ पे यूमिन को बोलता है कि मुझे आज से और अभी से इस चीज़ से एलर्जी है। और ये बात सुन के जहाँ पे यूमिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत तेज चिल्लाती है और सभी जने आसपास जो होते हैं वो डर जाते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूमिन बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी और परेशान भी होती है, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा अपने दोस्त को बता रही होती है कि इस तरह का सीईओ है, लेकिन वो गलती से जो सारे मैसेज होते हैं वो जीवून को भेज देती है। फिर उसे ये सब कुछ पता चलता है कि उसने जो मैसेज है वो सीईओ को भेज दिया है। तब ये दौड़े दौड़े उसके ऑफिस जाती है, जहाँ पे उसका पर्सनल जो गार्ड होता है उसे रोक लेता है, उसे जाने से मना करता है। तो तभी जीवू उनकी वॉइस सुन लेता है तो वो यूमिन को अंदर आने देता है। तो जैसे यूमिन अंदर आती है तो देखती है तो जहाँ सीईओ दूसरी तरफ मुंह करके बैठा होता है, तो जहाँ पे यूमिन उसको सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैंने शायद गलती से आपको मैसेज भेज दिया जो मुझे फ्रेंड को भेजना था। जहाँ पे जीवुक बोलता है क्या तुम अपने फ्रेंड के लिए भी लंच बॉक्स बनाती हो, जहाँ पे यूमिन उससे सॉरी बोलती है। तभी देखते हैं जहाँ पे जीवुक अपना फेस दिखाता है और जैसे ही यूमिन उसका फेस देखती है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है उसका फेस देख के और उसको सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और गाइज यहीं पे हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बाय बाय।